तो हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग। तब एपिसोड शुरू होता है, हम लोग देखते हैं मोफेंग को कुछ आवाज आने लगता है। तो मोफेंग बोलता है, गाइस तुम लोगों ने कुछ सुना क्या। लिंग लिंग मोफेंग को बताती है, मोफेंग हंटर यूनियन ज्वाइन कर रहा है, तुमको बिल्डिंग को छोड़ देना चाहिए। उसके बाद हम लोग बाहर बहुत सारे डीमन हंटर को भी देख सकते हैं। उसके बाद लिंग लिंग उधर आ जाती है और उन लोगों को डीमन के बारे में बताने लगती है। उसके बाद वो लोग डिस्कशन करने लगते हैं, अगर हमको सारे डीमन को डिफीट करना है तो हमको मदर डीमन को डिफीट करना होगा। वो लड़का बोलता है, तुम्हारा पार्टनर ऑलरेडी मेल डीमन को डिफीट कर चुका है शायद। लिंग लिंग बोलती है, हाँ बस मदर डीमन ही बचा हुआ है। वो लड़का एक स्टूडेंट है और वो लोगों को बचा रहा है। उसके बाद मोफेंग उस लड़की के पास जाता है, मोफेंग जो पहले उस लड़की को बचा था। वो लड़की मोफेंग की तारीफ करने लगती है, जैसे कि तुम बहुत ज्यादा अमेजिंग हो। मोफेंग बोल रहा होता है, अरे कुछ भी नहीं, मैं कहाँ अमेजिंग हूँ। उसके बाद मोफेंग को लिंग लिंग कॉल करती है और बोर रही होती है। मदर डीमन क्वांटिफाई करना सीख गई है, अब हम लोग क्या करें। बहुत सारे हंटर लोग भी हैं और वो लोग भी सोच रहे हैं और लिंग लिंग बता रही होती है, अगर मदर डीमन मर गया तो सब लोग नॉर्मल हो जाएंगे। उसके बाद वो सारे हंटर लोग लिंग लिंग को पूछ रहे होते हैं, तुमने मदर डीमन को अभी तक ढूंढा या नहीं। तो लिंग लिंग बोरी होती है, मुझे नहीं मिला अभी तक। जाओ बोल रहा होता है, मोफेंग मैं भी तुम्हारा हेल्प करूंगा। उसके बाद जाओ मोफेंग को रोकता है और बोल रहा होता है, पहले हम दोनों क्लियर कर लेते हैं, मैं तुम्हारे साथ जाऊंगा लेकिन उसी के बदले में मुझे कुछ चाहिए। तो मोफेंग बोल रहा होता है, तुम्हें क्या चाहिए। तो लड़का एक स्मेल देने लगता है और मोफेंग बोल रहा होता है, तुम ऐसे मुझे नोटिस स्मेल दे नहीं सकते। जब बोलता है, टेंशन मतलब तुम्हारा रिवॉर्ड मैं ले लूंगा, लेकिन मुझे क्रेडिट चाहिए क्योंकि मुझे फेमस होना है। उसके उधर मोफेंग और जाओ उधर डील करने लगते हैं। उसके बाद मोफेंग और जाओ उधर जाते हैं जिधर कॉन्सर्ट हो रहा होता है। उधर बहुत सारे लोग होते हैं जो कि कॉन्सर्ट देख रहे होते हैं। लिंग लिंग बोलते हैं, तुमको जल्दी करना होगा, डीमन लोग आ रहे हैं। मोफेंग बोलते हैं, हम लोग इधर पहले से ही हैं। लिंग लिंग बोलते ही जारी होती है, तुमको जैसे भी करके मदर डीमन को ही मारना होगा। उसके बाद मोफेंग जाओ को बोलता है, चलो चलते हैं। और जाओ बोल रहा होता है, तुमको डर नहीं लग रहा क्या मोफेंग। और मोफेंग बोल रहा होता है, इससे भी ज्यादा बड़ा डेंजरस सिचुएशन में पड़ चुका हूँ। उसके बाद जाओ के पीछे से कुछ लड़कियां लोग आ जाते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों इधर क्या कर रहे हो, इस जगह बस कॉन्टेस्ट लोगों के लिए है। उसके बाद वो लोग नोटिस करते हैं उधर डीमन आने लगते हैं। तो जाओ बोल रहा होता है, मोफेंग जाओ और मदर डीमन को ढूंढो। उसके बाद हम लोग लड़कियों को देखते हैं जो कि अपना कॉन्सर्ट के लिए जा रही होती है और उसके साथ एक वुमेन भी होता है जो कि वो डीमन होता है। सारे लोग उस लड़की को वेट कर रहे होते हैं क्योंकि वो लड़की बहुत ज्यादा फेमस होती है। उसके बाद वो डीमन उधर उस लड़की को पकड़े हुए आ जाता है। उसके उधर बहुत सारे डीमन भी आने लगते हैं और वो डीमन उस लड़की के ऊपर जब अटैक करने जाता है, मोफेंग उधर आ जाता है और उसको एक लात मारता है। वो मोस्टर बोर होती है और वो मदर मोस्टर होती है, तुम फिर से आ गए, तुम क्या सोच रहे हो तुम मुझे हरा पाओगे। मोफेंग उस मोस्टर को देख के बोल रहा होता है, लगता है ये मोस्टर पहले से भी ज्यादा पावरफुल हो गई है और इसका लेवल वॉरियर लेवल पर पहुंच गया है शायद से। वो मोस्टर मोफेंग के ऊपर हमला करता है और मोफेंग अपना शैडो एलिमेंट का यूज करते हुए उधर से बच के निकल आता है। मोफेंग जाकर उस लड़की को बोल रहा होता है, तुम ठीक तो हो ना। वो लड़की बोल रही थी, तुम मेरे बारे में इतना टेंशन मत लो। उसके बाद मोस्टर अपना शैडो वाइन का यूज करते हुए ऊपर पहुंच जाता है और ऊपर से अपना रोज फ्लेम से उसको जलाने लगता है, लेकिन वो मोस्टर को कुछ नहीं होता और वो मोस्टर मोफेंग पीछे फिर से पड़ जाती है। वो मोस्टर जब ऊपर चढ़ती है तो मोफेंग नीचे आ जाता है और उसको मिडिल फिंगर दिखा रहा होता है और डीमन ऊपर से मोफेंग के ऊपर कूदने लगता है। और जब वो डीमन मोफेंग के थोड़ी पास आ जाता है तो मोफेंग अपना रोज फ्लेम उसके ऊपर फिर से यूज करता है। लिंग लिंग बोल रही होती है, मोफेंग तुम ठीक तो हो ना। और मोफेंग बोल रहा होता है, हाँ हाँ अभी जिंदा हूँ मैं, लेकिन ये मोस्टर वॉरियर लेवल पर है। मोफेंग उस डीमन को बोल रहा होता है, तुम क्या सोच रहे हो, मैं तुमको हरा नहीं सकता क्या। और डीमन बोल रही होती है मोफेंग को, तुम्हारा ब्लड भी डिलीशियस होगा। उसके बाद लिंग लिंग के पास एक आदमी आ जाता है और बोल रहा होता है, तुम लोग क्या कर रहे हो, जल्दी से जल्दी मदर डीमन को रोको। और मोफेंग बोल रहा होता है, मुझे थोड़ा टाइम मिलेगा क्या। और वो आदमी मोफेंग से झगड़ा करने लगता है, तुम कैसे हंटर हो, एक मोस्टर को भी हरा नहीं सकते। उसके बाद मोफेंग अपना उल्फी को बुलाता है हेल्प करने के लिए और मोफेंग उस डीमन को बोल रहा होता है, आई स्वेयर तुम मेरी नाम याद रखोगी क्योंकि अभी मैं तुमको मारने जा रहा हूँ। और उसके बाद मोफेंग अपना शैडो गन का यूज करते हुए उसको डिस्ट्रैक्ट करने लगता है और मोफेंग ऊपर चला जाता है और बोल रहा होता है, तुम किधर देख रही हो, मैं इधर हूँ। और मोफेंग अपना हेवनली फ्लेम उसको एक देता है, लेकिन उससे भी उस डीमन का कुछ नहीं होता, बस उसका पूंछ थोड़ा जल जाता है। भारत भी बोल रहा होता है, वो लड़का कुछ काम का नहीं है, कोई जाओ और उसका मदद करो। और अंदर सारे मोस्टर धीरे धीरे करके सब लोगों को काटते ही जा रहे होते हैं। उसके बाद मोफेंग कुछ करने लगता है और उसको लिंग लिंग हो रही होती है, मोफेंग तुम जानते हो तुम क्या करने जा रही हो। उसके बाद वो लड़की अपना कॉन्सर्ट लाइट उस डीमन के ऊपर पकाने लगती है तो मोफेंग को थोड़ा आसान हो जाता है उस मदर डीमन को पहचानना। मोफेंग जो कि ऊपर चढ़ा होता है और ऊपर से और बहुत ही बड़ा थंडरस्टिक उस मोस्टर को देने लगता है और मोफेंग जैसे ही मदर डीमन को थंडरस्टिक देता है उधर सारे डीमन भी तड़पने लगते हैं। उसके बाद मोफेंग उस हाइट से नीचे गिरने लगता है तो उसका उल्फी आके उसको बचा लेता है। मोफेंग बोल रहा होता है, उल्फी तुमने मेरा लाइफ बचाया, थैंक यू। उसके बाद मोफेंग की लॉकेट चमकने लगता है और मोफेंग बोल रहा होता है, तुम ऐसे खतरनाक डीमन से भी सोल ले सकते हो क्या। और मोफेंग उस स्पिरिट को देख के बोल रहा होता है, ये तो जनरल टायर स्पिरिट है जो कि कम से कम 100 मिलियन का हो सकता है। और मोफेंग अपने लॉकेट को बोल रहा है, तुम स्पिरिट को नहीं ले सकते क्योंकि मैं अभी बहुत ज्यादा रिच बनने वाला हूँ। उसके हम लोग मोफेंग के रॉकेट को देखते हैं जिसमें कि कुछ ब्लड गिर गया होता है और उसके चारों तरफ रेड कलर बन गया होता है
उधर की सारी लड़कियां लोग डीमन से इंसान बनने लगते हैं और उन लोगों के कपड़े गायब होते हैं। उसके बाद उधर एक आदमी बहुत ही बड़े बीस्ट के ऊपर चढ़े हुए आता है और वो देखता है वो मदर डीमन खत्म हो चुका होता है। उसके बाद वो आदमी अंदर आता है जो कि बाहर बहुत ज्यादा बकबक कर रहा होता है। वो आदमी बोल रहा होता है कहाँ है डीमन, हम लोग उसको मारेंगे। तो अब बूढ़ा आदमी जो कि बीस्ट के ऊपर होता है वो बोलता है वो मास्टर खत्म हो गया। तो आदमी बोलने लगता है मुझे पता था, तो किंग ऑफ हंटर ये सब आराम से कर लेंगे। वो किंग ऑफ हंटर बोलता है मैंने नहीं किया ये सब। तो आदमी बोलता है तो तुम क्या कह रहे हो, वो लड़का ने उस मॉन्स्टर को मारा है। तो हंटर बोलते हैं हाँ उसने ही मारा है। वो आदमी बोल रहा होता है सच में उस लड़के ने एक जनरल टायर डीमन को मार दिया क्या। और मोफेंग बोल रहा होता है फाइनली मैं एक ब्रेक ले सकता हूँ। उसके उधर लिंगलिंग आ जाती है और बोरी होती है, तुम तो बहुत ज्यादा इंजर्ड हो, मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ, तुमको क्या दर्द नहीं हो रहा। मोफेंग बोल रहा होता है लिंगलिंग मैं अभी ठीक हूँ। उधर लिंगलिंग होती है लेकिन फिर भी मोफेंग उसको चिढ़ाने के लिए कॉल पर बातें कर रहा होता है। तो लिंगलिंग गुस्से से कहने लगती है तुमने एक डीमन को हरा दिया तो क्या हुआ, तुम अभी भी एक स्टूपिड ही हो। मोफेंग बोल रहा होता है अरे तुमने मुझे सोचा क्या है, मैं एक जेंटलमैन हूँ। लिंगलिंग बोल रही होती है हाँ मुझे पता है तुम कैसे जेंटलमैन हो। मोफेंग बोल रहा होता है मेरे उल्फी ने मुझे बहुत हेल्प करा। उधर एक लड़की आती है और बोरी होती है, कितने अच्छे भाई बहन हैं, रुको लड़की मैं तुम्हारे भाई की इंजरी को ठीक कर देता हूँ। तो लिंगलिंग बोलने लगती है मैं इसके बारे में वरी क्यों होऊंगा और ये मेरा भाई नहीं है। मोफेंग उस लड़की को बोल रहा होता है मैं तुमको खतरे में डालने के लिए माफी चाहूंगा, मैं तो बस मेरा जॉब कर रहा था। मोफेंग उस लड़की को थैंक यू बोल रहा होता है, उधर जाओ हो जाता है और बोलने लगता है हे हम दोनों तो पहले किधर मिल चुके हैं, तुम मुझे तुम्हारे नंबर क्यों नहीं दे देती। और जब उस लड़की से हाथ मिलाने लगता है तो वो लड़की बोलती है मैं कुछ दिन से लोगों के कांटेक्ट में आना अवॉइड कर रही हूँ। उसके बाद वो लड़की बाय बाय करके उधर से चलने लगती है और वो बोर होती है स्टूपिड। मोफेंग जाओ को बोलता है तुम क्रेडिट ले सकते हो लेकिन मुझे लाइटनिंग शील्ड सिखाना पड़ेगा। उसके बाद जाओ मोफेंग को थैंक यू बोलता है और लिंगलिंग मोफेंग को बोलने लगती है तुम उस लड़की को अपना क्रेडिट क्यों दे रहे हो। तो मोफेंग बोलता है लाइटनिंग एलिमेंट शील्ड के लिए तो इतना चलता है क्योंकि मुझे हंटर कंपटीशन में तो पार्टिसिपेट करना है। लिंगलिंग बोलती है तुम हंटर कंपटीशन में जा रहे हो। मोफेंग बोलते हैं हाँ मैं जा रहा हूँ और मुझे जीतना होगा। लिंगलिंग बोलती है हंटर कंपटीशन विन करना इतना भी इजी नहीं है। तो मोफेंग बोलता है इसलिए तो मैं 2 ईयर बहुत ज्यादा मेहनत करूंगा। उसके बाद लिंगलिंग बोलने लगती है हंटर कंपटीशन उसमें जो प्राइज मिलता है वो कंट्री का बेस्ट प्राइज होता है, तो तुम टॉप प्राइज के लिए तो ये सब नहीं कर रहे हो और मुझे जितना याद है टॉप प्राइज डीमन विंग्स है। मोफेंग बोल रहा होता है डीमन विंग्स तो बहुत ही ज्यादा अच्छा है। उसका मोफेंग बोल रहा होता है ये सब मैं मेरे एंजल के लिए तो कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ उसके पास अपना खुद का पर हो। उसका हम लोग सुबह न्यूज और न्यूज़पेपर में देखते हैं जाओ का चर्चा सब जगह चल रहा होता है क्योंकि मोफेंग ने अपना क्रेडिट जाओ को दे दिया होता है। उसके बाद हम लोग उस लड़की को देखते हैं जिसको मोफेंग ने बचाया था। वो लड़की न्यूज देख रही होती है और बोल रही होती है इस लड़के ने तो मुझे नहीं बचाया था, उस लड़के ने इस लड़के को क्रेडिट क्यों दे दिया। और वो लड़की मोफेंग के बारे में सोच के शर्माने लगती है। उसका हम लोग कैफेटेरिया में देखते हैं एक मोटा लड़का बोल रहा होता है मेरा बिलीव करो गाइस मैंने मेरे आंखों से देखा है मोफेंग ने उस मदर डीमन को हराया है। उसने अपना उल्फ को समन किया और अपना थंडर स्टैक से उस मदर डीमन को हरा दिया। उधर एक लड़का होता है वो बोल रहा होता है इम्पॉसिबल, वो तो बस एक मिड डैमेज है और उसके ऊपर कोई भरोसा नहीं कर रहा होता है। तो लड़का बोल रहा होता है तुम लोग मेरे ऊपर भरोसा क्यों नहीं कर रहे हो। और लोग उस लड़के को बोल रहे होते हैं तुम बहुत ज्यादा डरे हुए हो इसलिए तुम्हारा दिमाग काम नहीं कर रहा। और एक लड़का उसके मुंह में चिकन घुसा देता है। उसके बाद हम लोग मोफेंग को देखते हैं जो कि जाओ के साथ बैठ के चेस कर रहा होता है। जाओ बोल रहा होता है मोफेंग तुमको पहले से ही पता है ना लाइटनिंग शील्ड हाई डीमन पर है और इसलिए तुम सीखना चाहते हो है ना। उसके बाद मोफेंग जाओ को पूछने लगता है अगर मुझे कुछ बेचना है तो मैं किधर जाऊंगा। तो जाओ पूछता है तभी तुमको क्या बेचना है। तो मोफेंग बोलता है मुझे बस जनरल टाइल सोल बेचना है। तो जाओ उधर से चलने लगता है और बोल रहा होता है बस जनरल टाइल सोल ही तो है। और थोड़ी देर जाने के बाद शौक हो जाता है और बोल रहा होता है क्या तुमको जनरल टाइल सोल बेचना है। और वो आके मोफेंग से बात करने लगता है वो मदर डीमन का सोल है ना। उसके बाद जाओ मोफेंग को बताने लगता है तुमको पता है उसको बेच के कितना मिलेगा, कम से कम 20 या 30 मिलियन तो मिल ही जाएगा। मोफेंग बोल रहा होता है फर्स्ट टाइम मैं कोई चीज को इतने प्राइस में बेचूंगा। उसके बाद मोफेंग जाते हुए एक लड़के से टकरा जाता है और मोफेंग उसको पूछता है तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है। उसके बाद हम लोग उस लड़के को देखते हैं जो कि पहले मोफेंग से फाइट किया था और वो लड़का मोफेंग को सुना देता है और उधर से चलने लगता है। और मोफेंग जाओ को बोल रहा होता है वो लड़का कौन है, कोई मेंटल पेशेंट तो नहीं है ना। उसके बाद हम लोग देखते हैं एक आदमी 10 स्पिरिट टायर लाइटिंग शील्ड बेच रहा होता है और उसको खरीदने के लिए बहुत सारे लोग उधर आए होते हैं। वो आदमी उस शील्ड का प्राइस 10 मिलियन बताता है लेकिन उसका प्राइस धीरे धीरे बढ़ते ही जा रहा होता है। उधर जाओ और मोफेंग भी आए होते हैं। जाओ 28 मिलियन बोलता है और सब लोग ये सुन के शौक हो जाते हैं। उसके बाद वो आदमी नेक्स्ट वो सोल बेचने लगता है। वो आदमी बताता है ये मदर पैरासाइट का सोल है, ये बहुत ही ज्यादा रेयर है, आपको दुनिया में किधर भी नहीं मिलेगा। और वो आदमी 12 मिलियन से उसका प्राइस स्टार्ट करता है। तो जाओ बोलता है 20 मिलियन और मोफेंग उसको बोल रहा होता है जाओ तुम क्या कर रहे हो। और जाओ बोल रहा होता है मैं बस मार्केट प्राइस को बढ़ा रहा हूँ। और वो दोनों उधर बैठ के हंस रहे होते हैं। उसके बाद कोई उस सोल को 29 मिलियन में खरीद लेता है। उसके बाद वो लड़का भी उधर आया होता है और वो दोनों को देख के वो बोल रहा होता है ये दोनों इधर क्या कर रहे हैं। उसके बाद मोफेंग को लाइटनिंग शील्ड मिल जाता है और मोफेंग जाओ को थैंक यू बोल रहा होता है। मोफेंग को फिर भी बहुत ज्यादा प्रॉफिट हुआ होता है। तो जाओ पूछता है तुम बाकी बचे हुए पैसे का क्या करोगे। तो मोफेंग बोलता है बाकी बचे हुए पैसों का मैं अपार्टमेंट में शिफ्ट हो जाऊंगा। उसके बाद मोफेंग अपार्टमेंट देखने के लिए आया होता है। तो उसके पास एक आंटी आती है और बोलती है तुम वो लड़के हो ना जो पहले कॉल किया था। मोफेंग बोलते हैं हाँ तुम रेंट पर देते हो, मैं ऑनलाइन देखा था। उसके बाद वो आंटी मोफेंग को लेकर अंदर चलने लगती है। उसके बाद वो दो लोग जब जा रहे होते हैं उन लोगों के गेट के ऊपर कोई पीट रहा होता है, कोई बोल रहा होता है आंटी तुम क्या कर रही हो, जल्दी आओ और गेट खोलो। मोफेंग बोल रहा होता है इस बॉस को तो मैंने किधर सुना है। उसके बाद बाहर से एक लड़की आती है जो कि एक बार मोफेंग से फाइट कर चुकी है।
उसके बाद वो आंटी दोनों को अपार्टमेंट की टूर कराने लगती है और टूर कराने के बाद मोफेंग उस लड़की को बोल रहा होता है, तुम भी सोच रही थी क्या बाहर रेंट लेकर रहने के लिए? और लड़की बोलती है हाँ। उसके बाद मोफेंग के पास एक लड़की आती है और बोल रही होती है, तुम तो एक बहुत ही बड़े मॉन्स्टर हो। और मोफेंग बोल रहा होता है, क्या मैं मॉन्स्टर हूँ? वो आंटी उन लोग को पूछती है, तुम लोग को अपार्टमेंट पसंद तो आया ना? मैं बहुत खुश होंगी अगर तुम लोग यस बोलोगे तो। उसके बाद उधर की लड़की बोलने लगती है, सिस्टर मुझे ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया, जल्दी से इस जगह प्राइस पूछ लो। उसके बाद वो आंटी बोलती है, ऐसा लगता है तुम लोगों को ये जगह बहुत ही ज़्यादा पसंद आया और ये जगह बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, 10,000 एवरी मंथ। तो लड़की बोल रही होती है, नहीं आंटी हमें पैसे की कमी नहीं है, जितना चाहो उतना ले लो। उसके बाद मोफेंग उस लड़की लोगों को बोलता है, अरे रुको मैं तुम लोग को हाफ पे कर दूंगा, लेकिन मुझे तुम लोगों के साथ रहने दो। उसके बाद छोटी लड़की बोलने लगती है, अगर तुम हाफ पे करोगे और हमारे साथ रहोगे तो तुम्हारे लिए ऐसा होगा कि तुम्हारा सपना सच हो गया है। तो मोफेंग बोलते हैं, हाँ लेकिन तुम लोग भी तो एक हैंडसम लौंडे के साथ रहने वाले हो। उसके बाद छोटी लड़की मोफेंग के पास आने लगती है और मोफेंग बोल रहा होता है, तुम करना क्या चाहते हो? वो लड़की बोलने लगती है, तुम हमारे साथ रहोगे ना? मोफेंग बोलता है, ओके मैं तो दिल से चाहता हूँ तुम्हारे साथ रहने के लिए। तो छोटी लड़की खुश होने लगती है। तो बड़ी लड़की बोलती है, तुम ये क्या कर रही हो? और छोटी लड़की जाके अपने सिस्टर से कुछ में बात करने लगती है। उसके बाद हम लोग अगले दिन देखते हैं वो लोग अपना सेवन पैक करके उधर रहने आगे होते हैं। वो लड़की बड़ी सी एक रेबिट लेके आई होती है। तो मोफेंग पूछता है, तुम लोग क्या कर रहे हो? वो लड़की बोलती है, मैं बस मेरे रेबिट को अंदर ला रही हूँ। और वो लोग रेबिट को ला के मोफेंग की साइड में रख देते हैं। मोफेंग उन लोगों को बताता है, मैं इधर रहने वाला हूँ तो तुम लोग इधर इसको नहीं रख सकते। और मोफेंग उन लोग से झगड़ा करने लगता है और वो छोटी लड़की उन लोग को देख के मजा लेने लगती है। और लड़के लोग अपने एलिमेंट एक्टिवेट करके मोफेंग से फाइट करने के लिए रेडी होने लगते हैं। मोफेंग उन लोग को बोल रहा होता है, तो तुम मीटर हो। उसके उधर उस छोटी लड़की की बड़ी बहन आ जाती है और बोलती है, तुम लोग इधर क्या कर रहे हो? और लोग बोलते हैं, ये लड़का बहुत ज्यादा बकवास कर रहा था, इसलिए हम लोग उसको कुछ लेसन सिखा रहे थे। उसके बाद वो लड़के लोग पूछने लगते हैं, और लड़का तुम्हारे साथ ही रहता है क्या? तो मोफेंग उन दोनों को बाहर निकल देता है और बोल रहा होता है, हाँ मैं उन दोनों लड़कियों के साथ रहता हूँ, तुमको जेलस तो नहीं हो रहा? और मोफेंग उन लोगों को बाहर निकाल के गेट बंद कर देता है और बोल रहा होता है, गुड बाय और कभी भी इधर मत आना। और ये वाला एपिसोड इधर ही खत्म हो जाता है।